आए दिन हजारों लाखों कंपनियां सामने आ रही हैं जो लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई लूटती हैं और फिर रफू चक्कर हो जाती है। ट्रेयर एनएफटी इंडिया में 2%, 4%, 60% तक महीना देने का वादा कर रही है। इनकी ट्रेजर NFT.xyz उस वेबसाइट पे जाइए, ना कोई ऑनर का नाम, ना कोई एड्रेस और ना ही इनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट पॉइंट है। मैसेज आ रखा है मुझे, किसी ने ग्रुप में जोड़ा, फिर इनसे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करूं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता। उनकी लीगैलिटी तब पता चलेगी ये कैसे इन्होंने रजिस्टर या बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी खोल दी। जी, पाकिस्तान से ये सारा नेक्सस चल रहा है। कोई बिलाल नाम का व्यक्ति है जो भारत में ये सारा नेक्सस चला रहा है और सारा पैसा हवाला के माध्यम से जो इसमें इन्वेस्ट होता है वो दुबई और पाकिस्तान शिफ्ट किया जा रहा है। दुबई जी, ये फर्क पड़ता है ना, अपना तो निकाल लिया, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। वेनेजुएला आज बर्बाद देश है, वहाँ एक एक पैकेट ब्रेड के लिए गोलियां चल जाती हैं, हत्या हो जाती है। कोई व्हाइट पेपर ही नहीं है कंपनी का, भाई नहीं करती क्या है, कैसे पैसे देती है, आप सीधा सीधा समझिए ना। वो मैंने अक्सर बताता हूँ 100 से 1000, 1000 से 10,000 लोगों का पैसा इकट्ठा करती है, 10,000 से 1 लाख लोगों की कम्युनिटी बनाती है और फिर गायब, रफू चक्कर 9-2-11 ढूंढते रहो कहाँ गए वो। ये सिर्फ और सिर्फ पोंजी स्कीम है। पोंजी स्कीम में पैसा लगाएंगे, ये कभी भी लोगों का पैसा जो बहुत अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करने के बाद रफू चक्कर बिल्कुल हो जाएंगे सर। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में ये आएगा, 20 दिन में कौन कर रहा है, 15 दिन में कौन कर रहा है, अभी 7 में कौन कर रहा है। और एक ऐसी भी स्कीम आएगी, आप इधर पैसे दीजिए उधर से डबल ले लीजिए। 8,000 रुपए एक साल में 25 लाख। ओह माय गॉड। डेली इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त दुर्गेश गाजरी। दोस्तों, देश में जैसे क्रिप्टो टोकन, डाटा सेंटर और चिट फंड कंपनियों की बाढ़ आ गई है, आए दिन हर रोज कोने कोने से देश में ऐसी कंपनियां निकल के सामने आ रही है। कुछ दिन पहले हमने आपको QFX TLC 2.0 टोकन के बारे में बताया। HEHM कंपनी कैसे मनी सर्कुलेशन का काम कर रही है उसके बारे में बताया। तो हमें कमेंटों में हमारे दर्शकों ने कहा कि ट्रेयर NFT भी एक चल रही है मार्केट में, उसके बारे में बताइए, क्या ये कंपनी सही है। तो ट्रेयर NFT कैसे काम करती है, क्या ये लीगल है या ये भी भारत में इलीगल तरीके से काम कर रही है, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आज पुनः हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अर्थशास्त्री आलोक दुबे जी। दुबे जी, स्वागत है पहले आपका डेली इंडिया न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुबे साहब, आप देख रहे हैं कि आए दिन हजारों लाखों कंपनियां सामने आ रही हैं जो लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई लूटती हैं और फिर रफू चक्कर हो जाती है। बिल्कुल। HEHM नाम की कंपनी आई, बिल्कुल, और ट्रेयर NFT। और हमारे ये दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ट्रेयर NFT है क्या। सर, यहाँ हमें पहले 2-3 मुद्दों को अलग अलग समझना पड़ेगा। सबसे पहले NFT क्या है जी, नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है जी। देखो सर, जैसे मैंने एक चित्र बनाया, उसको डिजिटल मैंने कर दिया, उसको अपलोड कर दिया, अब उसको मैं बेचना चाह रहा हूं जी। हो सकता है वो पिक्चर भी हो या AI जनरेट, कुछ भी, व्हाटएवर, डिजिटली कुछ भी अवेलेबल है जिसको मैं चाह रहा हूं सेल करके पैसे बना लो। नॉन फंजिबल मतलब जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा, उसकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, रहेगा एज इट इज। अब जाहिर सी बात, अगर मैंने कोई अच्छी चित्रकारी कर दी तो उसकी डिमांड होगी। मैंने कोई अच्छा म्यूजिक बना दिया, उसको डिजिटली मैंने और ऑनरशिप अपने पास रखी शुरू में, फिर मैंने सेल किया, अब डिमांड अच्छा होगा, डिमांड बढ़ेगी, अगले लोग खरीदेंगे। दैट इज NFT, नॉन फंजिबल टोकन। अब दूसरा शब्द ट्रेजर क्या है। देयर इज अ मार्केट कॉल्ड ट्रेजर मार्केट। ठीक है, देखो सर, हो क्या रहा है, ये ऐसा भी नहीं है कि जो ट्रेजर मार्केट है वो इलीगल है जी, या वो स्कैम है। वो बेसिकली क्रिप्टो वर्ल्ड में जो खासकर गेमिंग करने वाले लोग हैं जी, ठीक है, वो वहां पर यूज करके उनका ट्रेजर मार्केट में ऑनलाइन चीजों की खरीद फरोख्त करते हैं, वो लीगल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। समस्या कहां आ रही है, जब इसके नाम पे ट्रेजर और NFT 2 शब्दों को जोड़ा गया और एक स्कीम चलाई गई इंडिया में जी।
समस्या उससे है सर। तो दुबे जी, ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेजर एनएफटी इंडिया में 2%, 4%, 60% तक महीना देने का वादा कर रही है, और ये कैसे संभव है? कैसे कोई कंपनी दे रही है और 2 साल से ये दे रही है? अभी मैं सभी चीजों के डिटेल में चलता हूं सर। ये देखो, एनएफटी लीगल है इंडिया। अब सवाल है, क्या एनएफटी लीगल है? जी, बड़ा ही बहुत ज्यादा कहा जाए एम्बिग्यूटी है नहीं, ये पता नहीं। रीजन भी, एनएफटी को सेल करना, परचेस करना लीगल है इंडिया में। सेल कर सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट की कैटेगरी में रखा है, 30% टैक्स ले रही है। तो खरीदने बेचने में तो कोई लीगलिटी नहीं। लेकिन समस्या ये है, जो इसके नाम पे बिजनेस किया जा रहा है जी, जो कि ये है सर। देखो, व्हाट इज ट्रेजर एनएफटी? अंडरस्टैंडिंग द कंफ्यूजन। एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है ट्रेजर मार्केट, इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एनएफटी मार्केटप्लेस ऑन आर्बिट्रम। यहां आप, और किस पे है? गेमिंग मेनली। गेमिंग एनएफटी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। दैट्स लेजिटिमेट सोर्स। लेकिन ये बिजनेस मॉडल नहीं है, ये इनकम सोर्स नहीं है। हाँ, मेरे पास अगर कोई एनएफटी पड़ी है, मैं दर्शकों को आसान भाषा में बताऊं, मान लीजिए हमने क्रिकेट का बल्ला ही परचेज करना है, उसको खरीद बेच सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे नहीं है कि उस पे हम कोई मल्टी लेवल स्कीम चला दें, चिट फंड स्कीम चला दें, मनी सर्कुलेशन स्कीम चला दें, ऐसा नहीं है। जो ये ट्रेजर मार्केट है, और ये सिर्फ और सिर्फ गेमिंग एनएफटी के लिए बनी है। दर्शकों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ गेमिंग एनएफटी के लिए बनी है। ये नहीं है कि डेली 2%, महीने का 60%, फिर उसमें भी कंपाउंडिंग। एग्जैक्टली, बताइए वो स्कैम क्या है? ट्रेजर एनएफटी जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो 300% का प्रॉफिट 3 महीने में प्रॉमिस कर रही है। जी सर, अभी तक तो 21 दिन में पैसे डबल होते थे, वो सुने थे। और उस पे कितना, कोई भी बात आती है तो मजाक उठता है, जो हेरा फेरी मूवी से आता है, 21 दिन में पैसे डबल। ये तो करने लगे, ये तो ऑलमोस्ट करने लगे हैं। कैसे कर रहे हैं ये मैं आपको समझाना। पहले तो हाइप मशीन, पहले तो वेबसाइट बन गई, कुछ भी बना दिया वेबसाइट। अब इनकी ट्रेजर nft.xyz, उस वेबसाइट पे जाइए, ना कोई ऑनर का नाम, ना कोई एड्रेस, और ना ही इनका कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट है। हमें ये पता ही नहीं है कि कौन कहां से ऑपरेट कर रहा है। जी 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 जी। तो ये तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है अपने आप में कि सर इसका मालिक कौन है। उसके बाद है क्या, इन्फ्लुएंसर आज की डेट में उनको अच्छे खासे पैसे मिल जा रहे हैं, वो प्रमोट कर दे रहे हैं इनको। अभी आप ट्रेजर एनएफटी सर्च करो यूट्यूब पे या इंस्टा पे, आपको 100-150 शॉर्ट्स या रील्स मिल जाएंगे जो प्रमोट करते हुए लोग मिलेंगे। तो लोगों को लग रहा है यार प्रॉफिट तो है, इनको प्रमोशन के लिए पैसे कौन देता है? जो इनके टॉप लीडर्स हैं जी। वे टॉप लीडर्स तो कहीं ना कहीं बैठेंगे। सर, मेरे पास भी इसकी पूरी डिटेल आई है। 2 लोगों ने मुझे भेजा। एक ने भेजा कि मैं दिखाऊंगा भी, बस एडिटर से ये कहूंगा कि नाम ना दिखाए भाई, सामने वाले को क्यों रखना इसमें। कि एक इनका आया, देखो मैसेज आ रखा है मुझे, किसी ने ग्रुप में जोड़ा, फिर इनसे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। रीजन, मैं मना करूंगा तो आपको लगेगा मुझे इनकम से रोक रहा है। हम तो इतने दिन से मना ही कर रहे हैं, कैसी चीज मत करो। और करने के लिए कहूंगा बाद में मैं भी भागी बनूंगा। मैंने कहा सर आपके ऊपर है, आपको क्या करना है तो ये कहीं ना कहीं पॉन्जी स्कीम। एक ने पूरी की पूरी डिटेल मुझे भेजी, इसलिए कि आप भी इन्वेस्ट करोगे। मैंने कहा वाह जी वाह। देखो सर, पूरा डिटेल आ रखा है इसमें, मैं इधर भी दिखाना चाहूंगा। पूरी इसकी डिटेलिंग मुझे भेजी गई है प्रॉपर। देखो कि आप भी इन्वेस्ट करो इस तरह से कि 100 रुपए से पहले महीने में 160 रुपए होंगे, फिर 160 पे जुड़ेगा तो 256 रुपए। तो कंपाउंडिंग ग्रोथ की कहीं ना कहीं बात हुई है दर्शकों। 3 महीने में 300% की रिटर्न की बात करिए ट्रेजर एनएफटी। और मैं अपनी जो टीम है उससे कहूंगा कि एक वीडियो लुधियाना से हमारे सामने आया है। लुधियाना में ट्रेजर एनएफटी की ब्रांच खोली जा रही है। उस ब्रांच के उद्घाटन का वीडियो है। मैं अपनी टीम से कहूंगा पहले वो दर्शकों को दिखाए।
तो दुबे जी देखा कैसे लुधियाना में ब्रांच भी खुल गई है। ब्रांच खोलने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी होती है? सर पहले तो कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी जी और कंपनी फॉर्म करोगे तो दिखाना पड़ेगा कि किस चीज की कंपनी है वो। जी अब वहां हमें उनकी लीगैलिटी तब पता चलेगी ये कैसे इन्होंने रजिस्टर या बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी खोल दी। जी ये भी हो सकता है कुछ ना रजिस्टर करा ऐसे ही कंपनी खोल दी, कह दिया हो कि हम सिर्फ यहाँ गेमिंग कर रहे हैं। नहीं ब्रांच खोल दी है, बकायदा उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है ये अभी और उसका उद्घाटन की वीडियो है। तो क्या जिन लोगों ने ब्रांच खोली है ट्रेयर एनएफटी अगर लोगों से फ्रॉड करता है तो ये लोग जिम्मेवार होंगे? इन्हीं की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ना सर। सर देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप वेबसाइट पे जाओ treasurenft.xyz, कोई मालिक नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई कांटेक्ट पॉइंट नहीं, तो पैसे कौन वापस कर रहा है? अब उसी पे आ रहा। तो अगर कोई फ्रॉड होता है तो यही लोग जिम्मेदार होंगे ना जो इसको फैला रहे हैं। जी और ये जिस तरह की चीजें 60% मंथली रिटर्न, 6 महीने में आपके $100 1048, फिर 1677 और लास्ट में ये 28,000 लगभग 25 थी, 25 लाख के बराबर। 8,000 रुपए एक साल में 25 लाख। ओह माय गॉड, इतने बड़े रिटर्न दे रही है और कितने भारत में करोड़पति बन गए होंगे। सर ये तो चर्चा का विषय है सर, क्योंकि पिछले 2 साल से कहते हैं ये लोगों को पैसे दे रही है और सरकार एजेंसियों की निगाह में ही नहीं आई अभी तक। हमारे पास लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम जो ट्रेयर एनएफटी के ऊपर जो है लोगों को जानकारी दें, तो सरकार खामोश है, सोई पड़ी है। अभी आपको एक और यहाँ बताऊं सर, जब इस वेबसाइट की बात आई तो मैंने इस वेबसाइट को भी ढूंढने की कोशिश की। वेबसाइट किसी ने तो रजिस्टर कराई होगी, वहां सिर्फ एक एआई जनरेटेड फोटो दिख रही है किसी की, कोई नाम नहीं है कि कौन ऑन करता है वेबसाइट को, वहां भी कोई नाम नहीं दिख रहा है सर। तो मेरे को जितनी जानकारी है कि पाकिस्तान से ये सारा नेक्सस चल रहा है। कोई बिलाल नाम का व्यक्ति है जो भारत में ये सारा नेक्सस चला रहा है और सारा पैसा हवाला के माध्यम से जो इसमें इन्वेस्ट होता है वो दुबई और पाकिस्तान शिफ्ट किया जा रहा है। तो देखिए भारतीय एजेंसियों के लिए अगर मैं बात करूं, एनआईए के लिए, सीबीआई के लिए, आईबी के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए ये तो एक बहुत बड़ी थ्रेट है। बिल्कुल थ्रेट है। अगर पैसा इन्वेस्ट होता है तो टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी पैसा लग सकता है। ग्रे मार्केट में चीजें जा रही हैं तो कल को ये यूज हो सकता है सर। इस हम एक पॉसिबिलिटी से डिनाई कर ही नहीं सकते कि ये पॉसिबल नहीं है। देयर इज एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। अब सवाल यही है कि क्या जनता को ये बात नहीं समझ में आ रही कि $100 मतलब 8,500 रुपए, 8,500 रुपए से 25 लाख एक साल में कैसे बन सकते हैं? तो कहीं ना कहीं भाई कंपनी ने एक अपना कॉर्पस बनाया 10, 15, 20 लाख का। शुरू में 10-20 लोगों को रिटर्न दे दिए 2-3 महीने, अब 20 लोगों को ही दिए तो 20 लोग अगले 3 को तो बता ही देंगे, 60 और नए आ गए, तब आगे का पैसा उन 60 से दे देंगे। अब 60 को अगर 2-3 महीने मिला तो 60 से 3 ही कर लीजिए, फिर 180 आ गए, फिर 180 से और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो सबसे बड़ी बात है कि इसका मास्टरमाइंड और ऑपरेटर जो हमें जहां तक मैंने रिसर्च किया कि बिलाल नाम का एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान से इसको ऑपरेट कर रहा है, अभी दुबई में बिल्कुल और भारत में उसने अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला रखा है। सच है सर, सच है। तो एक तो ऐसी कंपनियां तो बर्ड्स एक्ट में, चिट फंड और मनी सर्कुलेशन एक्ट में, पता नहीं और कितने पॉन्जी स्कीम एक्ट में सब बैन है। बिल्कुल है। हिडन ट्रूथ ऑफ टेरेनिटी देखो, मनी रोटेशन हो रहा, न्यू इन्वेस्टर्स मनी पेज ओल्ड इन्वेस्टर। कोई बिजनेस मॉडल अगर है तो सर एक चीज और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा, ऐसे किसी भी प्लान में सबसे जरूरी चीज होता है व्हाइट पेपर। जी, व्हाइट पेपर क्या है? लिखित दस्तावेज उस कंपनी और उस क्रिप्टो का होता है और सबसे बड़ी बात उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जी, इनका व्हाइट पेपर कहाँ है? किसी को नहीं पता। व्हाइट पेपर है ही नहीं है तो सीधी मनी सर्कुलेशन कर रही है जी। एग्जैक्टली। मतलब 8,000 के 8,500 के एक साल में अगर 25 लाख रुपए बना रहे हैं तो लोग क्यों नहीं आकर्षित होंगे? बिल्कुल आकर्षित होंगे। लोगों की कहीं अब वहां वही है ना कि लोगों के पास कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के सोर्स नहीं है, लोगों को एक शॉर्ट टर्म इनकम, इजी इनकम दिख रहा है, चले जा रहे हैं। और ऐसे भी लोग मिले ना सर जिनको लग रहा है 8,000 ही तो जाएगा, जाने दो, जा तो 8,000, वो 8,000 डुबाने को तैयार हैं। और बहुत बार ये कह रहे हैं कि हम तो 2 महीने अपना पैसा निकाल लिए, अब डूब भी जाए क्या फर्क पड़ता है जी। पर कितने लोगों को और डुबा देते हैं दुबे जी, ये फर्क पड़ता है ना। अपना तो निकाल लिया, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। बिल्कुल यही कहानी चल रही सर। तो ये तो खतरनाक है ना हमारी सोसाइटी के लिए। जो एंड यूजर है, जो अपने सपनों को लेकर पैसा इन्वेस्ट करता है, उसका पैसा लेकर भाग जाते हैं। और ये जो प्रमोटर लोग हैं ये फिर नई कंपनी लाते हैं, उसमें पैसा बनाते हैं, फिर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और नई कंपनी शुरू करते हैं। सर एंड यूजर छोड़ो, ये
एक कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी एक समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि लोगों को अगर इजी इनकम होगी तो उद्यमिता भूल जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात। एक बहुत सही एग्जांपल आपको देता हूँ, वेनेजुएला आज बर्बाद देश है। वहाँ एक एक पैकेट ब्रेड के लिए गोलियां चल जाती हैं, हत्या हो जाती है। मतलब वहां पर महिलाएं एक पैकेट ब्रेड के लिए जिस्म बेचने को तैयार है, ये स्थिति है वहां पर। जबकि 70-80 के दशक में वेनेजुएला एक सबसे विकसित देशों में, सबसे धनी देशों में आता था जी। इतना पैसा था कि वहां की सरकारों ने सब कुछ फ्री कर दिया जी। और स्थिति ये हुई कि वो टूरिज्म तक नहीं डेवलप कर पाए। बहुत खूबसूरत देश है दक्षिण अमेरिका, बहुत खूबसूरत, मतलब एक सीमावर्ती देश है, तटवर्ती देश है, टूरिज्म नहीं डेवलप कर पाए। कोई टूरिस्ट पहुंच जाता था, गाली देख भगा देते थे। स्थिति क्या हुई, यूएस से लड़े, यूएस से लड़ने के बाद उनकी स्थिति खराब, इकोनॉमी कोलैप्स, और आज इस स्थिति में है कि वहां उद्यमिता ही समाप्त हो गई लोगों से। काम करने की कल्चर क्षमता खत्म हो गया। बिल्कुल, काम करने का कल्चर खत्म हो गया, क्योंकि जो अगर सरकारें अगर लोगों को ऐसे ही फैसिलिटेट करती रहेंगी तो जो लोगों में काम करने की क्षमता है, जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी अच्छा दुबई जैसे ये द हिडन ट्रुथ ऑफ ट्रेयर एनएफटी में आपने बताया, सिस्टम इससे कोलैप्स हो जाता है, नो रियल बिजनेस है, कोई जस्ट मनी सर्कुलेशन, नो एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन, कुछ नहीं है। तो कोई व्हाइट पेपर ही नहीं है कंपनी का, भाई करती क्या है, कैसे पैसे देती है, आप सीधा सीधा समझिए ना। वो मैंने अक्सर बताता हूँ 100 से 1000 से 10,000 लोगों का पैसा इकट्ठा करती है, 10,000 से 1 लाख लोगों की कम्युनिटी बनाती है, और फिर गए रफूचक्कर 9-2-11 ढूंढते रहो कहाँ गए वो, और पता ही नहीं कौन है भाई। अभी तो अब बिलाल को पाकिस्तान से ढूंढ के लाएंगे, दुबई से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? ये भी पूर्ति खबर है ना, बिलाल हो सकता है मुखौटा, पीछे कौन खड़ा है पता नहीं जी। ये भी हो सकता है पाकिस्तान की स्थिति, आर्थिक स्थिति किसी छिपी नहीं है, वहां के लोग, तो उनको भी लोग लुभावने वादे दिए भाई आ जाओ हमारी कंपनी में, पीछे कौन बड़े लोग खड़े हैं, इस पे बात कौन करेगा सर? हो सकता है बिलाल केवल एक मुखौटा हो जी। सर आप मीडिया से हो, हु ऑन्स द ग्लोबल मीडिया? ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक का कोई ऐसी कंपनी नहीं है दुनिया में मीडिया की जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन उस कंपनी का ओनर के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे ही अब ट्रेयर एनएफटी में दर्शक बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि ये सही है या गलत है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दुबे जी आपकी क्या राय है? सर देखो सीधी सी बात है, उद्यमिता को जीवित रखो, मेहनत की कमाई करो और उसे प्रयोग में लाओ। ये चीजें क्षणिक लाभ दे सकती हैं आपको, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, लेकिन इनका डूबना तय है सर, निश्चित। जो मेरे आपकी बात से मेरे को एक बात याद आ गई कि अक्सर कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के 2 वाहन हैं, गरुड़ और उल्लू। जो लक्ष्मी उल्लू पे सवार होके आती है वो जितनी रफ्तार से आती है उतनी रफ्तार से ही वापस चली जाती है, और जो गरुड़ पे सवार होके आती है वो 7 पुश्तों तक आपके घर में निवास करती है, क्योंकि आपके मेहनत खून पसीने की कमाई होती है। और ये कमाई जो है चोरी की, ठगी की, हेरा फेरी की कमाई कितने दिन चलेगी? तो बार बार दर्शकों ने पूछा और दुबे जी ने ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉन्जी स्कीम है, पॉन्जी स्कीम में पैसा लगाएंगे, ये कभी भी लोगों का पैसा जो बहुत अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करने के बाद रफू चक्कर बिल्कुल हो जाएंगे सर, क्यों रहेंगे। और ऐसी ही इनको देख के एक HAHM नाम की कंपनी बनी, वो 25 दिन में पैसा डबल कर रही है सर। वो तो मतलब बिल्कुल लगता है कि आने वाले समय में ये आएगा, 20 दिन में कौन कर रहा है, 15 दिन में कौन कर रहा है, अभी 7 में कौन कर रहा है, और एक ऐसी भी स्कीम आएगी आप इधर पैसे दीजिए और उधर से डबल ले लीजिए। बिल्कुल, तो ये भी होने वाला है। तो ये मतलब भारत सरकार को थोड़ा जागना चाहिए, क्योंकि भारत का रुपया की वैल्यू डॉलर के मुकाबले डूबती जा रही है। उसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि जितना भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो USDT के माध्यम से। बिल्कुल, USDT जो है अथेरियम बेस US डॉलर बेस एक करेंसी है, और डिजिटल एसेट खरीदने के लिए, क्रिप्टो खरीदने के लिए USDT का प्रयोग हो रहा है, और भारत की आर्थिकता के लिए ये सबसे बड़ी थ्रेट है। बिल्कुल है, आने वाले समय में इसको बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते सर। भाई जैसे जैसे USDT की वैल्यू बढ़ेगी वैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और हमारा रुपी डेप्रिसिएट होता जाएगा। भाई यही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, बड़ी ट्रोल हुई, लेकिन स्टेटमेंट आधा सही था आधा गलत था। उन्होंने कहा कि इट इज नॉट डॉलर व्हिच इज एप्रिसिएटिंग, इट इज नॉट डॉलर एप्रिसिएटिंग व्हाइल रुपी इज डेप्रिसिएटिंग। तो बड़ा मजाक उड़ा, ये क्या बात है। हाँ भाई हो सकता है रुपया डेप्रिसिएट ना हो लेकिन डॉलर एप्रिसिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर की ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, रुपया की उतनी डिमांड तो नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अब इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसकी उतनी नहीं बढ़ रही है, तो इसकी तुलना में तो कम हो ही जाएगा।
तो अब यूएसडीटी का डिमांड बढ़ी तो डॉलर की भी डिमांड बढ़ेगी, तो रुपया तो घटेगा ही। ये अभी ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके इम्पैक्ट्स दिखेंगे सर, दिखने हैं। तो भारत की भी जो स्थिति है, जैसे भारत का पैसा आए रोज क्रिप्टो के माध्यम से यूएसडीटी में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी स्थिति हो सकती है क्या भारत की? सर आने वाला टाइम एआई का और क्रिप्टो का है। अब बार बार हम यही तो कह रहे हैं कि भारत सरकार जितनी जल्दी उसको रेगुलेट कर ले जाए। आज भी आपको पता है यूएस, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, यूएसडीटी किस तरह से मिलता है, पूरा ग्रे मार्केट में चल रहा है। यहां से दुबई जा रहे हैं लोग, वहां से ला रहे हैं, कैश में पैसा ले रहे हैं और फिर आपको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारों को तो पता ही नहीं है इंडिया में कितना यूएसडीटी अभी मार्केट में है, किसको मालूम? नो वन नोस। तो ऐसे में ये एक थ्रेट तो धीरे धीरे बनता जा रहा, अभी नहीं है, 10 साल बाद 15 साल बाद तो बनेगा ही बनेगा जी। तो इस पे लगाम लगनी ही चाहिए सर, बिल्कुल। तो सरकारों ऐसी स्थिति के लिए सरकार के साथ साथ जो क्रिप्टो जो इलीगल कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो भारत की कभी दशा होगी किसी कालखंड में, उसके लिए ये लोग भी जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल, जो आंखें मूंद कर इसमें निवेश कर रहे हैं, सभी जिम्मेदार होंगे सर, सभी जिम्मेदार होंगे। जो आज गांधारी बना हुआ है सभी जिम्मेदार होंगे सर, और सबकी जिम्मेदारी तय भी होगी एक समय। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि वो समय आने से पहले इनको रोक लिया जाए। क्यों उस स्थिति में देश को पहुंचाना, कि उस स्थिति में क्या कहते हैं, वो जो संभावनाएं बनती हुई दिख रही है वो बनने ही क्यों देना, पहले रोक लो जी। तो मेरा आखिरी सवाल हर बार की तरह कि हमारे दर्शकों को आलोक दुबे जी, अर्शी शास्त्री की क्या सलाह सर? एक ही सलाह है भाई, यहाँ हमने कर भी रखा है सर। हाउ आइडेंटिफाई एंड अवॉइड एनएफटी स्कैम। पहला, रिसर्च द टीम, लेजिटिमेट प्रोजेक्ट हैव क्लियर टीम डिटेल्स एंड रोड मैप, स्कैम्स हाइड क्रिएटर आइडेंटिटी। हिंदी आ रहा हूँ, हिंदी सर। कि जब भी कोई लेजिटिमेट प्रोजेक्ट होगा तो उसकी सारी डिटेलिंग हुई, टीम का नाम होगा। यहाँ क्या है, स्कैम हाइड क्रिएटर आइडेंटिटी, यहाँ नहीं है। ट्रेजर एनएफटी का बता दो भाई, मालिक कौन, वेबसाइट पे नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं स्कैम है जी। सबसे पहली चीज आपको यही देखनी है कि टीम में कौन है जी, और उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो कहां से, क्या वो उस फील्ड में 2 साल 10 साल 5 साल से हैं, उनके क्रेडेंशियल्स क्या है, पहले वो हमें चेक करना होगा। फिर क्वेश्चन गारंटीज प्रॉफिट, जो ये कह रहा है ना कि हम 60% महीने का, कैसे संभव है भाई? अभी बिना काम किए पैसे लगा के छोड़ दो, पैसा काम कर रहा है। मतलब ये हम एक इसका एक बड़ा पिक्चर समझो सर, हम दुनिया को कहां ले जा रहे हैं। आप ऐसे समझो ना, हम दुनिया को कहां ले जा रहे हैं। क्या हम भी भारत में छोटे छोटे वेनेजुएला बना रहे हैं? बिल्कुल। अगर ये स्कीम्स एक समय ऐसा, भाई आप जर्नलिज्म में लंबे समय से हो, मैं पढ़ाई लंबे टाइम से कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स हो रखे हैं इंडिया में। कोई नई बात नहीं है, लगातार हर साल कोई बड़ा स्कैम सामने आता है। तो स्कैम जितने भी हो, क्या कर रहे हैं, एक तरह से बिना काम के पैसा आपको दे रहे हैं शुरू में, तो कहीं ना कहीं हम उद्यमिता को घटा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आने वाले 5 साल 10 साल बाद सोचिए हम क्या जनरेट कर रहे हैं, और हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। अगर इसी पीढ़ी से उद्यमिता खत्म हो जाए तो अगली पीढ़ी क्या करेगी? ठीक। चेक प्लेटफॉर्म रेपुटेशन वही की, ये प्लेटफॉर्म कितना लेजिट है, पहले वो देखिए। फिर अवॉइड प्रेशर टैक्टिक्स। बहुत बार ऐसे, अगर आज नहीं इन्वेस्ट करें, फोन आता है, अगर आज नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। भाई नहीं चाहिए, रख ले तू, बचो इन चीजों से। जो सबसे जरूरी पहला ही बताया। और एक मैं और दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी ये आपके मोबाइल में एप्स है ना, तो आपको सोने नहीं देती। बिल्कुल। तो इनको सबसे पहले डिलीट कर देना चाहिए आपको, एप्स को। जितनी भी ये स्टॉक मार्केट से संबंधित, ये क्रिप्टो से संबंधित, या ऐसे ट्रेजर एनएफटी से संबंधित एप्स है ना, इनको अपने मोबाइल से डिलीट मारिए। ना तो ये आपको सोने देगी, आपके दिन का चैन सुकून सब छीन लेगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरी यही अनुरोध है कि आप अवेयर होइए, बचिए, और अपने मोबाइल से ये फालतू की ऐप डिलीट कर दीजिए, और आप सुकून की जिंदगी जीनी शुरू कीजिए। खून पसीने की मेहनत से कमाई करिए, वो 7 पुश्तों तक आपके घर में निवास करेगी। और जैसे ये पैसा आता है गलत तरीके का, जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला जाता है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, दुबे जी ने आपको कैसे बताया कि जो कंपनी है उसके क्रेडेंशियल चेक करने चाहिए। अगर उनकी आइडेंटिटी हाइड है किसी भी कंपनी की, तो आप समझिए वो कंपनी अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाना चाहती है, वो आपसे इन द एंड स्कैम ही करेगी। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो गारंटी प्रॉफिट कर रहे हैं, वो प्रॉफिट के पीछे क्या है उसको समझिए अच्छे से,
उनका मास्टर प्लान क्या है, उनका व्हाइट पेपर क्या है, उसको जानने का प्रयास करिए। कंपनी क्या काम करेगी, बिना काम करे पैसा कैसे जनरेट होगा, ये भी आपकी समझ पे ही निर्भर करता है। तीसरी बात, उस प्लेटफॉर्म की रेपुटेशन चेक कीजिए। अब रेपुटेशन क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, ट्रेजर एनएफटी XYZ किसकी है, किसने बनाया, कौन है, कुछ पता ही नहीं है। कुछ चंद लोग जो भारतीय लोग हैं अपने लालच की वजह से दूसरे लोगों को फंसाते जाते हैं, एक लंबा जो है नेटवर्क खड़ा करते रहते हैं, और एंड वाले जो लोग हैं, जो भोले वाले लोग हैं, इन लोगों के जाल में आके फंस जाते हैं और अपने जो मेहनत की कमाई है वो गवा बैठते हैं। उसके बाद अवॉइड प्रेशर टैक्टिक्स। देखो प्रेशर टैक्टिक्स क्या होती है, आपका भाई आया, आपका मित्र आया, आपका पड़ोसी आया, रिश्तेदार आया, कोई भी आया, वो आपको कहता कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, भाई तुम भी कर, मैं इतना कमा रहा हूं, तू भी कमाएगा। तो ऐसी प्रेशर टैक्टिक्स से बचना चाहिए। आज इन्वेस्ट नहीं किया तो तेरा नुकसान हो जाएगा, भी नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा बच जाएगा, आपके रिश्ते भी बच जाएंगे। आपको इन पर गौर करना चाहिए। और अंतिम बात, जो ट्रेजर एनएफटी है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के सामने आएगा। भारत की एजेंसियों को जरूरत है कि इन पर समय रहते कार्यवाही करें और भारत के लोगों को बचाएं। और दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि आप सजग होइए, जागरूक बनिए, ड्यू डिलिजेंस कीजिए, फिर किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद ही आपका पैसा और आपका सुकून सुरक्षित रह सकता है। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी और अर्थशास्त्री आलोक दुबे जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।